लाइफ कितनी अजीब खेल खेलती है ना आपके साथ। आप अपनी खुद की सबसे बड़ी इच्छा होते हुए भी उसे पूरा नहीं होने देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कार्तिक के साथ शादी का सपना होते हुए भी मैं उसे अभी पूरा नहीं होने दे सकती। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। दादी जी, चाबी ले लो, ब्रांड न्यू कार अब तो आने वाली है भाभी। मार खानी है तुम दोनों को, कुछ भी बोले जा रहे हो। हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हम तो सच बोल रहे हैं। हाँ, दादी इतने सारे गिफ्ट लेके आपके BFF के घर गई थी नायरा दीदी का भाभी बनाने। हाँ, मेरे ताऊजी ताईमा सबने डिस्कस किया, फिर चले गए। लव कुश, ताऊजी को बुलाओ। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाकर ताऊजी को बुला के लाओ। ताऊजी, ताऊजी, ताऊजी। ताऊजी से ज्यादा जल्दी में पापा सुनता। एक बार कह के देखा तो होता। यह जबान से निकलता ही नहीं है। क्यों? इतने सालों में ऐसा क्या किया है आपने? ऐसा क्या किया है जो मैं वो रिश्ता याद रखूं? क्यों गए थे आप लोग नायरा के घर पे? किसी इंसान को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वो कोई आपसे सीखे। तो बेटा सुनो। नहीं दादी, आज मैं बात करूंगा इनसे और बीच में कोई नहीं बोलेगा। बताइए, हमारे घर के लोग क्यों गए थे वहां? कैसा सवाल है? क्यों गए थे मतलब? तुम नहीं जानते हो क्यों गए थे? या तुम्हें लगता है हम सब इतने नासमझ हैं कि तुम्हारे और लड़की के मन की बात नहीं समझ पाएंगे? उसके बगैर जी नहीं सकते हो, उस लड़की और उसके परिवार से एक दिन दूर नहीं रह सकते हो। रहते इस घर में हो, मन वहां अटका रहता और हमसे पूछ रहे हो क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि तुम्हारी इस मुश्किल को आसान कर सके। तुम नहीं चाहते? नायरा नहीं चाहती है जो हमने किया? नहीं, हम नहीं चाहते। पता नहीं आपको कब समझ में आएगा कि कौन क्या चाहता है।
हमेशा अपनी मर्जी थोपते आए लोगों पर, इसलिए शायद भूल गए बाकी लोग क्या सोचते होंगे, वो उनकी क्या चाह होगी, वो नहीं समझता आपको। हर चीज का एक वक्त होता है, कुछ अच्छा कहने का भी एक वक्त होता है। कितना बड़ा हादसा हो गया उसके, बहुत से उस चीज का लिहाज रख लेते आप, लेकिन नहीं, आपको उससे अपने की मौत क्या होती है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अपने का चला जाना क्या होता है वो नहीं समझ सकते आप पत्थर दिल होंगे, आप नहीं है, बड़ी आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, हम नहीं कर सकते। किसी के मौत से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम आप जैसे नहीं हैं और ना होंगे। सालों पहले भी एक मौत हुई थी, उस मौत को बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से भूल गए थे आप, लेकिन हम नहीं भूल सकते। बस इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर चुप करा देते थे हमेशा, लेकिन अब नहीं। अब मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। अब मैं पूछूंगा, अब नहीं दबा सकते आप मुझे, क्योंकि अब बच्चा नहीं रहा मैं। और मैं तब भी बाप था और आज भी बाप ही हूं। सिर्फ कहते मत रहिए, उसके मायने भी समझे। बाप बनकर दिखाइए, और अगर बाप नहीं बन सकती तो इंसान बनकर दिखाइए। ये शादी का प्रपोजल देकर क्या साबित कर लिया आपने? कि गोइंकास को किसी चीज की परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमें, या फिर वेट ही कर रहे थे कि कब बेटा आएगा तो ये शादियां रखेंगे, ओकेजन होंगे, ये बड़ी बड़ी लेविश पार्टीज करेंगे, अपनी दौलत की नुमाइश कर सकेंगे। But I'm sorry, मैं आपकी इस गंदी इच्छा को पूरा नहीं होने दूंगा। शादी मेरी और नायरा की है, हम डिसाइड करेंगे कब करना है, और तब तक इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ओके? अगर यही चाहते हो तुम तो यही ठीक है। जिद करके धमकियां देकर अपनी बात मनवाने की आदत पड़ गई है तुम्हें सबसे। फाइन, सुन लीजिए आप सब लोग, कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद इस घर में कार्तिक और नायरा की शादी के बारे में कोई बात नहीं होगी। If this is what you want, you got it. ये लहंगा यहाँ? मैंने मना किया था ना ये लाने के लिए, फिर क्यों? पता नहीं मैम, किसी ने स्टोर में फोन करके कहा कि ये लहंगा भिजवा दो, तो मैम ने भिजवा दिया। कौन कर गया ऐसे? झूठ बोल रहे बोलो। अभी फोन करके बात करती हूँ लोगों से, अभी बताती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है नायरा। ये लहंगा मैंने मंगवाया है।
पापा आपने तुम्हारी मामा चाहती थी कि अपनी शादी में तुम ये लहंगा पहनो, और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी मामा की विशेष पूरी करे, पर पापा ताकि उसकी जिंदगी रुके नहीं, खुशियों से आगे बढ़े, ताकि जब मैं अक्षरा से मिलूं तो शर्मिंदा ना हो कि उनके पीछे मैंने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा।